हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमस आईएएस। घटनासार और आई दृष्टि उनके कंबाइंड जो करंट अफेयर की हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट पार्ट है। और इस पार्ट में इस सिंगल वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल कवर करेंगे। ये ही वीडियो होगा यूपी स्पेशल का, इसमें कंप्लीट किया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ खुला है? यूपी के वाराणसी। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हुई है वाराणसी में। इस सेंटर से यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी पहाड़ी देश हैं उनमें रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ स्किल दिया जाएगा। स्किल इंडिया नाम ही है, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशों में रोजगार पाने के लिए आपको इंडिया के वाराणसी में स्किल दिया जाएगा। इसके लिए खुला है ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन वाराणसी। और जो एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड है, एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन चला रही है। स्किल इंडिया मिशन कौन चला रहा है? एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड। एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। और जो फर्स्ट स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी उड़ीसा, भुवनेश्वर में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हुई थी भुवनेश्वर में। और यूपी में कहाँ खुला है ये? यूपी में वाराणसी में खुला है। नेक्स्ट देखते हैं ई पेंशन पोर्टल। ई पेंशन पोर्टल जो है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो 1 मई को होता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पे योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके पेंशन को ट्रांसपेरेंट और जो प्रॉब्लम्स उसमें होती है उसको वितरण करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए ये ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ई पेंशन है, ई लगा हुआ है इसमें, तो यानी कि ऑनलाइन जो होगा अब इसकी देखरेख की जाएगी कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है अभी इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ई पेंशन पोर्टल जो है कब स्टार्ट हुआ? 1 मई को। कहाँ स्टार्ट हुआ? यूपी में। और ये क्या काम करेगा? तो ये सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है इसकी कुल लंबाई है अप्रॉक्स 300 किलोमीटर। और ये चित्रकूट के पास है भरतपुर, उसको जोड़ रहा है इटावा के कुदरेल से। ये यहाँ पे इनको जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कौन कौन से जिले शामिल हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। देखिए सारे आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको एक नजर दौड़ा देना है इस पे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। वैसे भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होंगे ये यूपी के जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उसी के ये पार्ट है सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, ये हम लोग पहले भी जो नेशनल मुद्दे देख रहे थे उसमें हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया है। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड का जो विजेता है राज्य श्रेणी में वो है यूपी। यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है इसमें, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020। ओके, अब देखिए 2020 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 है, बट ये दिया गया है 2022, अभी इसी साल दिया गया है। कहाँ पे? सूरत, गुजरात में। सूरत, गुजरात में ये अवार्ड दिया गया था। और यूपी में जो स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड है, देखिए यूपी को तो ऑलरेडी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दे दिया गया, अब यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है तो उसमें स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड जो है वो है वाराणसी को। कैसे गेस करेंगे? लीडरशिप, अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहां से हैं सांसद? वाराणसी से हैं, वही लीडर हैं, तो लीडरशिप अवार्ड किसको जाएगा? वाराणसी। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन कायाकल्प।
ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? तो ये राज्य में 30,000 माध्यमिक विद्यालय हैं, उसके जो कक्षा है उनको स्मार्ट करना है। खेल के मैदान, उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला और कला केंद्र जो होते हैं, उसके अलावा जितने भी मॉडर्न फैसिलिटी मिलनी चाहिए स्कूलों में वो दी जाएंगी। इसके अंतर्गत ऑपरेशन कायाकल्प, स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कायाकल्प की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, कहां खोला गया है? लखनऊ में। और ये पूरे इंडिया में खोला जाएगा। तो कितने खोले जाएंगे टोटल? 6। और 6 में से एक जो है वो है यूपी में, कहां पे? लखनऊ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। नेक्स्ट है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान क्या है? तो यूपी गवर्नमेंट ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, हैजा टाइप की जो बीमारियां होती हैं, जल जनित और वेक्टर जनित होती हैं, टाइफाइड बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान का शुरुआत किया गया है। कैसे याद रखेंगे? दस्त, देखिए दस्त होने लग जाती है जब जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियां होती हैं। दस्त से याद रखेंगे आप, दस्तक अभियान। नेक्स्ट है गीतांजलि श्री की कृति रेत समाधि। तो देखिए अभी इसमें अपडेट तो नहीं हुआ था, बट मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूं कि रेत समाधि को ऑलरेडी बुकर प्राइज का विनर घोषित कर दिया गया है। और रेत समाधि का जो इंग्लिश वर्जन है, रेत समाधि की इंग्लिश वर्जन का नाम क्या है? टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड, इसी को बुकर पुरस्कार मिला है। जो बुकर पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है वो टॉम ऑफ सैंड को दिया गया है। और टॉम ऑफ सैंड जो है हिंदी की पहली ऐसी रचना है जिसे ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें एक और आपको बात बता दूं कि जो टॉम ऑफ सैंड की जो इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं, क्योंकि इनकी जो ओरिजिनल बुक थी वो रेत समाधि थी, और इसका अनुवाद जो है वो उन्होंने किया था डेजी रॉकवेल ने। तो जो प्राइज होगी बुकर प्राइज की, जो प्राइज है ना, वो इन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके, रेत समाधि ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट। तो अयोध्या एयरपोर्ट जो होगा यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसका क्या नाम रखा गया है? पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और करंट में यूपी में टोटल हवाई अड्डे कितने हैं? 9 हवाई अड्डे हैं, और 10वें पर काम चल रहा है। तो अभी अगर पूछेगा आपसे कितने हवाई अड्डे हैं तो 9। नेक्स्ट है जीईएम। जीईएम क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल जो है उसकी खरीदारी में यूपी जो है टॉप पे है। यूपी टॉप पे है, कैसे गेस करेंगे? देखिए यूपी ऑलरेडी इतना बड़ा स्टेट है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे वो भी ज्यादा होंगे, और जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्यादा होंगे तो वो खरीदारी भी ज्यादा करेंगे। जीईएम मार्केट प्लेस क्या होता है? इसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनको एक पारदर्शी तरीके से वो जो भी उनको जरूरत होती है जिस भी चीज की, तो उसको प्रोक्योर करने के लिए जहां पे वो इजीली प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें यूपी टॉप पे है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की खरीदारी में यूपी टॉप पे है। लोक निर्मला सम्मान, ये किनको मिला है? शारदा सिन्हा, काफी फेमस पर्सनालिटी है शारदा सिन्हा। ये भोजपुरी की लोक गायिका है। इनका छठ का जो गीत है काफी फेमस है, आप सुने होंगे। और इनको मिला है लोक निर्मला सम्मान। इन्होंने दिया है? यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ओके, ध्यान रखिएगा, लोक निर्मला सम्मान 2022 शारदा सिन्हा। इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे आप, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए लोक निर्मला सम्मान, निर्मल है ये, यहाँ निर्मल लगा हुआ है। और शारदा सिन्हा का जो कौन सा गीत प्रचलित है? छठ। छठ एक काफी निर्मल त्योहार है बिहार का, काफी निर्मल और स्वच्छ माना जाता है, तो आप इससे रिलेट करके इनको याद करना आपको आसान रहेगा। नेक्स्ट है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है? उसमें यूपी सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यूपी को
फर्स्ट प्राइज दिया गया है। सेकंड पे राजस्थान और थर्ड पे तमिलनाडु है। और यूपी में मुजफ्फरपुर जो जिला है उसको जल संरक्षण के क्षेत्र में गुड वर्क करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? मुजफ्फरपुर। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को निर्विरोध चुना गया है। वो कौन है? सतीश महाना। सतीश महाना लेकिन निर्विरोध चुना गया है। निर्विरोध है ये, अपोजिशन वालों ने कोई इन पे कमी नहीं दिखाई है। तो ये इनके नाम में क्या लगा रहना चाहिए? ये है महान, महाना, महान। ऐसे आप ठीक से इसको याद रखने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में क्वेश्चन क्या बनेगा? कहाँ पे आयोजित हुआ है हिंदी साहित्य सम्मेलन? तो यूपी के प्रयागराज में। ओके, हिंदी साहित्य सम्मेलन 2022 यूपी के प्रयागराज में आयोजित किया गया। यूपी की आरती राणा और नीरजा माधव, इन दोनों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आरती राणा जो है इनको 2020 के लिए और नीरजा माधव को 2021 के लिए। आरती पहले आरती दिखाई गई, ठीक है, पहले आरती दिखाई गई और फिर नीरजा गई युद्ध करने। तो 2021 में यानी कि पहले कौन? आरती राणा और बाद में कौन? नीरजा माधव। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि आरती किनको दिखाई गई? माधव को। तो आरती पहले और माधव बाद में, यानी कि पहले कौन रहेगा? 2020 में आरती राणा और 2021 में नीरजा माधव। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 वाराणसी, वीएनएस वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का आयोजन किया गया। और जो एक मेडवल इंडिया में आप लोग पढ़ते होंगे, बैजू बावरा ध्रुपद संगीतकार थे, वो ध्रुपद संगीतकार थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला जो ग्रीन बूथ है, देश का पहला ग्रीन बूथ वो खोला गया है लखनऊ में। तो ये ऐसे फैक्ट आप याद रखेंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल से अगर 3-4 क्वेश्चन भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, अब कम बनने लगे हैं तो 4-5 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले तो काफी बनते थे। तो इसमें इस टाइप के फैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो ये बूथ है, तो इस बूथ की विशेषता क्या है? ये शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, क्योंकि इस बूथ की जो भी एनर्जी की सप्लाई होगी वो सारा सोलर प्लांट से होगी, सोलर ऊर्जा से होगी, इसलिए ये ग्रीन बूथ है। और इसका कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। लखनऊ में इसकी स्थापना हुई है। संजय गांधी पीजीआई कहाँ पे है? लखनऊ। ये जो है रोबोट से ऑपरेशन करने वाला यूपी का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है। यूपी का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है कौन सा? संजय गांधी पीजीआई। क्या करने वाला? रोबोट से ऑपरेशन करने वाला। ओके, नेक्स्ट है स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च। जैसे हम लोग का गूगल होता है, उसी तरह से ये स्वदेशी सर्च इंजन है भारत सर्च। किसने बनाया है? तो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, वहां की इंक्यूबेटेड कंपनी है भारत टेक। तो भारत टेक ने क्या बनाया? भारत सर्च। ओके, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि भारत सर्च क्या है। तो ये है स्वदेशी सर्च इंजन, जस्ट लाइक गूगल। नेक्स्ट है वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना कहां स्टार्ट हुई है? नोएडा। वेस्टलैंड टू वेटलैंड नोएडा। अब इसमें क्या है? देखिए, जो प्लॉट जो होता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे काफी पोल्यूशन और जो प्लास्टिक कचरे हैं उसे डंपिंग ग्राउंड जो बन जाता है, उसकी वजह से ये भूमि बेकार हो जाती है। तो अभी गवर्नमेंट का क्या प्लान है? नोएडा जो प्राधिकरण है वो क्या करने वाली है? इसको वेटलैंड में तब्दील करने वाली है, ताकि यहाँ पे पार्क और अन्य मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो उपलब्ध कराए जाएं और इसको पूरी तरह से बंजर होने से बचा लिया जाए। तो ये वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना है जो नोएडा में स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च हुआ है, मेड इन इंडिया परफ्यूम। और ये कहाँ का है? ये यूपी के कन्नौज। यूपी का कन्नौज क्यों फेमस है? ये पूरे वर्ल्ड में भारत की इत्र राजधानी के रूप में जाना जाता है। आप सुने होंगे कन्नौज की जो इत्र होते हैं, कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है। तो इस टाइप के फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन जिला इत्र के लिए फेमस है? इत्र के लिए प्रसिद्ध कौन जिला है?
तो कनौज। डॉक्यूमेंट्री है राइटिंग विद फायर, ये डॉक्यूमेंट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? इसको 2022 के ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था भारत की तरफ से। हालांकि ये पुरस्कार जीतने में असफल रही। इसमें क्या है, ये जो यूपी के चित्रकूट है वहां से प्रकाशित होती है, और वहां पे खबर लहरिया एक है, खबर लहरिया, तो ये अखबार है, न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, और इसको सिर्फ 2 दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए ये न्यूज में रहता है। और उसी पर बेस्ड है ये डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राइटिंग विद फायर क्यों फेमस है? ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। किस पे बेस्ड है? खबर लहरिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 दलित महिलाओं द्वारा ये अखबार चलाया जाता है। नेक्स्ट है यूपी की झांकी को रिपब्लिक डे 2022 उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। और उसमें क्या था, जो यूपी की झांकी थी उसमें एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ये सब्जेक्ट थे जिनके बेस पे इस झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, ये अवार्ड जो है उर्वरक कंपनी जो है इफ्को उसके द्वारा दिया जाता है। और ये किनको दिया गया है? श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, ये हैं रांची के कथाकार हैं शिव मूर्ति, इनको दिया गया है। शिव मूर्ति कैसे याद रखेंगे? श्रीलाल शुक्ल स्मृति, स्मृति में लोग क्या बनाते हैं? स्मृति में लोग प्रतिमा मूर्तियां बनाते हैं, इसलिए ये ऐसे इसको रिलेट करेंगे कि शिव मूर्ति को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को अवार्ड दिया गया है 2021, दिया गया 2022 में। ओके, देखिए वज्र की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, ये ऑलरेडी पहले अयोध्या में है, और उसी की तरह ये जो है नेक्स्ट जो बनाया जा रहा है कहाँ पे? मथुरा में। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि मथुरा और अयोध्या दोनों जगह शराब पे पाबंदी लगा दी गई है, यहाँ शराब भी अब नहीं मिलेगा, और इन दोनों जगह पे वज्र की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग निर्मित किया जाएगा। अयोध्या में ऑलरेडी है और मथुरा में निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट है मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल, मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम बदल के भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल बिपिन रावत के नाम पे मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? इसका शिलान्यास कहाँ हुआ है? मेरठ जिले में। मेरठ, देखिए मेरठ जो है खेल के सामान के लिए वैसे भी फेमस है, और यहाँ पे ही मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में जो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना है, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना, आपको इससे नहीं मतलब है 54th दीक्षांत समारोह था कि कौन सा था, आपको क्या ध्यान में इसमें रखना है? इसमें ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री की शुरुआत की है। ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री, इससे क्या फायदे होंगे? एक तो कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी, किसी तरह की पायरेसी नहीं हो पाएगी, काफी सेफ रहेगा, और इन डिग्रियों को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ, और क्या टेक्नोलॉजी है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हुआ आईआईटी कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है, तो अब लखनऊ में भी ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होगा। ओके, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया की हेल्प से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इंडिया करती है। ओके, नेक्स्ट है रामनगर। रामनगर कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। वहां पे प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े गोबर गैस संयंत्र कहाँ पे? रामनगर, वाराणसी। और यूपी जो है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है, ये नंबर 1 पे है। किसमें? दूध में, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है। निपुण भारत निगरानी केंद्र की स्थापना, उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। निपुण गोरखपुर में हुआ है। ठीक है, निपुण भारत निगरानी केंद्र कैसे याद रखेंगे? देखिए
वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कहाँ से हैं? गोरखपुर से। तो मुख्यमंत्री हैं तो वही निगरानी करेंगे। तो निगरानी केंद्र उन्होंने कहाँ बनवा लिया? अपने घर में, गोरखपुर में। पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। पीलीभीत कैसे याद रखेंगे? श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करके बांसुरी बजा रहे हैं, तो इसलिए वहां पे 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। और वहीं के कारीगरों ने 16 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज करा लिया है। ठीक है, पीले वस्त्र पहन के कृष्ण बैठे हुए हैं, उनके सम्मान में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव और ये लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया पीलीभीत। नेक्स्ट है लखनऊ में मेडटेक। मेडटेक उद्यमिता केंद्र है ये SGPGI में। तो ये नॉर्थ इंडिया का पहला उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? लखनऊ। और अभी वहीं पे उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का भी शिलान्यास किया गया है। और लखनऊ में ही भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का भी शिलान्यास हुआ है। ये सारी चीजें लखनऊ में हुई हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये वाराणसी में हुआ। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन वाराणसी। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया। आप जानते हैं ऑलरेडी कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो वाराणसी में है, और वहीं पर इसका अभी इसको और विस्तृत किया गया है, इसका लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। ये वैसे अभी फ्यूचर की बात कर रहा है, बट फिर भी हम लोग एक नजर डाल लेते हैं कि नोएडा में बनेगा सबसे बड़ा देश का हेलीपोर्ट। और इस हेलीपोर्ट पे जो VVIP मूवमेंट के लिए विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है MI-172। ये आप ध्यान में रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कौन है? MI-172। उसको यहाँ से टेकअप और लैंड किया जा सकेगा। कहाँ से? नोएडा। मंत्रा ट्रैकिंग ऐप, ये क्या है मंत्रा? मां नवजात ट्रैकिंग ऐप, इसका फुल फॉर्म मां नवजात ट्रैकिंग ऐप। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? मंत्रा ऐप क्या है? तो ये मां नवजात ट्रैकिंग ऐप है। नेक्स्ट है प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे जो NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे इसका नाम रखा जाएगा। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे बना है? प्रयागराज। ऐसे याद रखेंगे। देखिए वहां का यूपी का हाईकोर्ट कहाँ है? यूपी हाईकोर्ट इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज, और वहीं पे फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनेगा। ओके, और इसी लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ के बच्चे यहाँ पे जज बन जाएंगे। नेक्स्ट है गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया। गोरखपुर जिले में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, सहारनपुर जिले में विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। इनके नाम पे? मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय कहाँ पे? सहारनपुर शाकुंभरी, याद रखिएगा, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया। कहाँ पे? लखनऊ। तो याद रखेंगे, नवाबों का शहर लखनऊ। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ होगा? लखनऊ। अब निर्यात नीति उत्तर प्रदेश, डेट क्या रहेगा? 2020 से 25। ये ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि क्या रहेगा, इसकी जो अवधि है वो क्या है? तो 2020 से 25। और पहली बार इतनी विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन किया जा रहा है। इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। 2020 से 25। अटल एकता पार्क झांसी। अटल एकता पार्क कहाँ है? झांसी। और नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया। ये किसके द्वारा निर्मित है? भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नोएडा में। तो नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ? ये सम्मेलन वाराणसी में हुआ। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कैसे याद रखेंगे? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं
राजभाषा हिंदी पे काफी जोर देते हैं, हमेशा हिंदी पे जोर देते हैं, और इसलिए ये जो राजभाषा सम्मेलन है वाराणसी में हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जो है देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर हुआ, क्योंकि हमेशा पहले क्या होता था, हमेशा पहले नई दिल्ली में होता था, बट इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसको वाराणसी में किया गया। ओके, नेक्स्ट है अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन किया गया। आप जानते हैं कि दीपोत्सव जो होता है अयोध्या में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, और 2007 में इसका स्टार्ट हुआ था। 2007 में छोटी दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ये छोटी दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाता है, और इस बार 5वां दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें लगभग 11,90,000 दिए जलाए गए। बटेश्वर पशु मेला जो है आगरा जिले में लगता है। आगरा जिले का फेमस पशु मेला है ये बटेश्वर पशु मेला, ये ध्यान में रखेंगे। और फैजाबाद जंक्शन जो है उसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसका नाम क्या कर दिया गया है, अयोध्या कैंट। फैजाबाद का नया नाम होगा, फैजाबाद जंक्शन जो है उसका नया नाम होगा अयोध्या कैंट। अच्छा, यूपी में जो है पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया गया। पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर जिसका निर्माण किसने किया है, IOCL। पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर जो है उसका निर्माण किसने किया है, IOCL। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 ये कहाँ पे हुआ, लखनऊ में। तो इस टाइप के जो सम्मेलन होते हैं जनरली लखनऊ में होते हैं, और जहां पे वाराणसी में हुए हैं उसका ट्रिक मैंने आपको याद करने का बता दिया है। और योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री यूपी के, उनके द्वारा 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने के लिए एक बुक का अनावरण किया है, जिसका नाम है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021। इस बुक का थीम क्या रहेगा, इसमें क्या करने की कोशिश की गई है, 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने के पर बल दिया गया है। नाम क्या है, वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021। ये आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, और जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है प्रदेश का 9वां हवाई अड्डा है। ओके, 9 ही है टोटल हवाई अड्डे, और ये कुशीनगर जो है 9वां है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपी SSF की 6ठी बटालियन स्थापित की है। ये इसका गठन क्यों किया गया था, तो जो कोर्ट है वो कोर्ट परिसर होता है, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं और प्रतिष्ठान, उनकी सुरक्षा के लिए यूपी SSF। ठीक है, टोटल 6 बटालियन का गठन अभी तक हो चुका है, ये 6ठी है, और टोटल 6 ही बटालियन का गठन हुआ है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर, और ये जो नेक्स्ट हो गया अयोध्या। सारे इंपॉर्टेंट प्लेस है, वाराणसी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, जिसमें वाराणसी शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, भारत भारती सम्मान इनको दिया गया है, पांडे शशि भूषण इनको दिया गया है भारत भारती सम्मान। नेक्स्ट है, इसमें लोहिया साहित्य सम्मान किनको है, डॉक्टर राम कठिन सिंह। देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, लोहिया है, लोहिया से लोहा हो गया, और कहावत आपने सुना होगा, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना। अब लोहे के चने चबाना बहुत कठिन होता है, आप जानते हैं, कोई नहीं कर सकता, लोहे के चने चबाना बहुत कठिन होता है, राम कठिन सिंह। तो लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर राम कठिन सिंह। ऐसे ही देखेंगे, हिंदी गौरव सम्मान किनको दिया गया है, भगवान सिंह। हमें गौरव है इस भूमि पर जन्म लेने का, यहाँ पे भगवान धरती है। हिंदी गौरव सम्मान भगवान सिंह। नेक्स्ट है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर। यहाँ पे सब जगह MM है, म, तो आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर देवेंद्र दीपक। यहाँ भी देखिए कितना अमेजिंग है, ये तीनों जगह द। तो दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान देवेंद्र दीपक, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ये चेक करके ही अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है अवंतीबाई साहित्य सम्मान किनको दिया गया, डॉक्टर सितेश आलोक। ये नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सितेश
लो, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, ये गुजरात के प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, उसको दिया गया। देखिए, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है यूपी में ओपन यूनिवर्सिटी है इसके नाम से, तो इस हिसाब से देखें और इसे ट्रिक से याद रखें, ये भी एक प्रचार समिति को दी गई है। इससे जुड़ा हुआ जो सम्मान है किसी व्यक्ति को न देकर एक समिति को दी गई है। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय, कहाँ पे इसका शिलान्यास हुआ है? अलीगढ़, अलीगढ़ में इसका सम्मान हुआ है। गढ़ लगा हुआ है और गढ़ के जो राजा होते हैं वो प्रताप से रिलेट कर लेंगे आप। और ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, ये हाथरस जिला जो है वहां के मुरसान रियासत के राजा थे ये। तो ये आप सब ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा था ये। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, ये अभियान जो है इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये डेट पूछ सकता है आपसे सीधा, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के बीच इसे चलाया गया। या इसमें 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित और मध्यम अति कुपोषित इन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये अभियान चलाया गया है। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। नेक्स्ट है 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण सम्मान। देखिए, ये जो पुरस्कार है कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसका मतलब आप इसी समझ सकते हैं कितना प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। और ये किनको दिया गया है? शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, शैल। देखिए, अब कैसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे? शैलेंद्र सिंह नाम है, इनके नाम में क्या है? शैल। शैल क्या होता है? शैल होता है पत्थर, पत्थर होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और कछुआ क्या होते हैं? कछुआ के ऊपर भी ऐसे शैल की तरह इनका शेल होता है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आप कितना भी इस पे इनको कुछ भी कीजिएगा, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, ये शैल होता है। तो आप इसको याद करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। बहलर कछुआ संरक्षण सम्मान जो दिया है शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, ये हम लोग हिंदी साहित्य संस्थान का पुरस्कार पढ़ चुके हैं और ये है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार। इस वर्ष जो संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है सर्वोच्च? विश्व भारती पुरस्कार। विश्व भारती पुरस्कार ये किनको दिया गया है? प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे। ओम प्रकाश पांडे, काफी इजी है याद करना इसे। ओम लगा हुआ है, ओम जो होता है बोलने पे पूरे वर्ल्ड में गूंजता है ये विश्व में। तो विश्व भारती पुरस्कार ओम प्रकाश पांडे। इसमें एक इंपॉर्टेंट और ये भी देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन लाल गौड़ और महर्षि व्यास पुरस्कार कमला पांडे। व्यास ऋषि हैं, ऋषियों को कमल के फूल काफी पसंद होते हैं, तो महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे। महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर। श्रीधर कैसे याद रखेंगे? महर्षि नारद इधर उधर बातें इधर उधर करने के लिए इनको फेमस है ये, तो श्रीधर इधर उधर। महर्षि नारद पुरस्कार श्रीगुप्त श्रीधर वर्णेकर। नेक्स्ट है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला आगरा जो है देश का पहला जिला है। काफी सही रहेगा ये। अब जो सीवर होते हैं वो जाम नहीं होंगे क्योंकि इसमें वैक्यूम का यूज किया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम कहाँ लगा हुआ है? आगरा, और ये देश का पहला ऐसा जिला है। ओके, घटना चक्र का जो दृष्टि मैगजीन है उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और उसमें जो छूटा हुआ है करंट अफेयर वो हम लोग अब देख रहे हैं घटना सार से। ये ऑलरेडी हो चुका है। और वहां के विधान परिषद में, यूपी विधान परिषद में भाजपा को है जो स्पष्ट बहुमत है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद, टोटल कितना है? 100 सदस्य होते हैं वहां के विधान परिषद में अभी हैं। उसमें भाजपा की सीटों की संख्या कितनी हो गई है? 66। ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और उस 100 सीटों में जो 38 सदस्य हैं उनको विधायकों द्वारा चुना जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हैं अभी के एग्जाम में। 38 सदस्य जो है विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और 36 सदस्य को चुनाव जो होता है वो स्थानीय प्राधिकार कोटे से होता है। कैसे? जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर पालिका और नगर निगम के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो मतदान करते हैं। और इस तरह से जो कितने सीटों का? 36 सदस्य। 38 सदस्य कौन चुनता है? विधायक वहां के।
36 सदस्य स्थानीय प्राधिकार कोटे से और 8-8 सीटें जो हैं वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं। ओके, 10 सीट जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 10 सीट जो है वो कौन मनोनयन करते हैं? राज्यपाल। यूपी में 10 सीट, यानी कि अगर ऐसे कहा जाए टोटल 100 है तो 1/10 सीट जो होता है वहां के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग जो वैन है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गाजियाबाद। इसके द्वारा AVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसके द्वारा गाजियाबाद के सिरोरा गांव में इसका उद्घाटन किया गया है, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। इसमें क्या होगा? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग जो वैन होता है ये एक वैन होगा और ये चलते फिरते हनी प्रोसेस करेगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये रामसर साइट घोषित किए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसी साल का न्यूज है ये। 2 फरवरी 2022 को गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में यूपी के बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और गुजरात के खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। और इसके बाद जो देश में कुल रामसर साइट हो गए हैं, कितने हो गए हैं? 49। और यूपी में कितने हैं? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यूपी में कितने हैं? 10। यूपी में टोटल रामसर साइट जो होते हैं वो है 10, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये है संत कबीर नगर। देखिए संत कबीर हैं, तो यहाँ पे बखीरा जो होते हैं, बखीरा ये भी ऐसे शांति से रहते हैं इनके पास। तो बखीरा वन्य जीव अभयारण्य है संत कबीर नगर। इसलिए फेमस है, पक्षियों की प्रजातियों के लिए ये फेमस है। यहाँ पे काफी मिडिल एशिया से काफी पक्षी आकर यहाँ पे निवास करते हैं। और जो नेक्स्ट यूपी का रामसर साइट है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये कहाँ पे है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य के सीमाओं में स्थित है ये हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य याद रखिएगा। और इसी के अंदर है, इसी के पास है ये हैदरपुर वेटलैंड, इसको रामसर साइट की मान्यता दी गई है। और ये जो है ये मैनमेड है, मानव निर्मित आर्द्रभूमि है ये। ओके, और ये 3 नदियों के बीच है, तो गंगा और सोलानी नदी, ये आप ध्यान रखेंगे, सोलानी नदी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए रामसर कन्वेंशन जो है अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, इस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये लागू कब हुआ था? 1975 में। और जो भारत में रामसर साइट्स हैं टोटल, वो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के कंट्रीज जो भी हैं उसमें सबसे ज्यादा हो गया है। यूपी में 10 बता चुका हूं आपको, कौन कौन याद रखिए। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कई बार पूछ चुका है, उन्नाव में। नवाब देख के लखनऊ मत मार दीजिएगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, ये हर लगा हुआ है, हर शंकर जी सांड, वहां पे सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? गोंडा। सरसई नावर झील इटावा। सुर सरोवर या उसका दूसरा नाम है कीथम झील, ये आगरा, काफी फेमस है, ये काफी अच्छा प्लेस है ये घूमने के लिए। हैदरपुर अब देख लिए हम लोग, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा संत कबीर नगर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये हैदरपुर वेटलैंड जो है कहाँ पे है? ये बिजनौर में है, बिजनौर जिला। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ हुआ है, 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अब टोटल इंटरनेट एक्सचेंज जो है कितने हो गए हैं। आज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट देख लीजिए एक बार, टोटल कितने हो गए हैं? 8। और पहला इंटरनेट एक्सचेंज जो था गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट देखते हैं, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेस। देखिए अभी जो है, अभी अगर देखा जाए तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया है, क्योंकि इसका उद्घाटन किया गया है। लेकिन जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाएगा उसके बाद ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नंबर 1 पे हो जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 341 किलोमीटर है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होने वाली है?
1350 किलोमीटर, और ये 2023 तक बन जाएगा। ओके, तो और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है श्री मोदी जी ने कैसे किया, तो ये सुपर हरक्यूलस विमान से लैंडिंग वहां पे किए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है देश का तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है, तीसरा है ऐसा, यानी कि ऐसे 2 और हैं, यानी टोटल 3 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जहां पे लैंडिंग और टेक ऑफ वायुसेना के विमानों ने किया है। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है अब, मां बराही धाम, मां बराही देवी धाम, दादूपुर रेलवे स्टेशन। और यूपी का जो रटौल आम है, बागपत जिले में होता है रटौल आम, उसको जीआई टैग मिला है, और इस रटौल आम पे पाकिस्तान भी दावा करता रहा है कि वहां की ये मूल उपज है। इसको जीआई टैग मिल गया है इंडिया में, बागपत जिला रटौल आम। यूपी के विधानसभा चुनाव 403 सीट है टोटल, कितने चरण में, 7 चरण में हुआ है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें प्राप्त हुई हैं, 255, और समाजवादी पार्टी जो दूसरे नंबर पे है उसको 111। और यूपी का विधानसभा जो चुनाव है उसमें अभी तक सबसे ज्यादा सर्वाधिक महिलाएं जो जीती हैं इस बार, उसमें टोटल नंबर कितनी है, 47, जिसमें सर्वाधिक 29 जो है वो बीजेपी से हैं। तो ये सब फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और इकाना स्टेडियम से शपथ लिया इन्होंने योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल के लिए, मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ लिया, कहां पे, इकाना स्टेडियम। और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक। टोटल कितने मंत्री बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ लिया। मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया है। मिशन शक्ति सम्मान क्या है, तो नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु इसको स्टार्ट किया गया था, मिशन शक्ति अभियान। ये आप ध्यान में रखेंगे कि किस लिए स्टार्ट किया गया था, मिशन शक्ति किससे जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। देखिए दो योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक नॉर्मल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और एक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य योजना। तो ये जो सामान्य है इसमें क्या है कि किसी भी कारण से अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसको आर्थिक सहायता दी जाती है, कितना, 2500 रुपए प्रति माह, 2500 रुपए प्रति माह। और ये एक परिवार के मात्र पात्र अधिकतम 2 बच्चों को ही लाभ मिलेगा, एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चों को ही लाभ मिलेगा। और माता पिता या फिर दोनों के खोने पर बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है। बाल सेवा योजना सामान्य है। और नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसमें क्या हुआ था कि जो कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए जो बच्चे थे उनके लिए ये लाया गया था। इसमें क्या था, 4000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। और कोविड द्वारा अनाथ हुई लड़कियों को शादी के समय 1,01,000 रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही स्कूली और कॉलेज के छात्रों को और व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप भी प्रदान किया जाएगा। ओके, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। कांड से क्या होता था, निगेटिव इफेक्ट आता था, इसको ये अपमान फील होता था इंडिया के लिए, इसलिए इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 तक जो जनसंख्या नीति बनाई गई है वो देखते हैं हम लोग। 11 जुलाई को क्या होता है, जनसंख्या दिवस जो होता है उस दिन उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की गई। और इसमें क्या लक्ष्य है कि 2026 तक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार एग्जाम में, 2026 तक सकल प्रजनन दर जो है 2007 अभी 2.7 है उसको हटा के 2.1 करना और 2030 तक इसको 1.9 तक लाना। ओके, ये लक्ष्य है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030। नेक्स्ट लक्ष्य क्या है, मातृ मृत्यु दर को 197 है अभी, उसे 2026 तक कम करके 150 पे लाना और 2030 तक 98 पे लाना। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है,
गोरखपुर के पिपरी तरकुलहा गांव में आयुष विद्यालय। देखिए कैसे याद रखेंगे, पीपर जो होता है, पीपल बोलते हैं, पीपल काफी आयुर्वेदिक पेड़ है, वो वृक्ष है, तो वहां पे आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। इस आयुष विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय का नाम से जाना जाएगा। तो गोरखनाथ यहाँ पे है, तो ऑफकोर्स ये गोरखपुर में होगा और ये आयुष विश्वविद्यालय है। ओके, और ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी। अपनी धरोहर अपनी पहचान। अपनी धरोहर अपनी पहचान की तरह प्रदेश में तैयार किए गए उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी को अनुमोदित किया गया है। अभी इसके द्वारा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस पॉलिसी को अनुमोदित कर दिया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इसके तहत जो भी संरक्षित स्मारक और पूरा स्थल हैं उनके डेवलप करने के लिए उद्यमी जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको स्मारक मित्र बनाने का प्रस्ताव है। जो भी बिजनेसमैन है उनको इसमें लाया जाएगा और स्मारक मित्र बनाने का उनको प्रस्ताव दिया जाएगा। तो इसको एक तरह से जो भी हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसको एडॉप्ट करने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी। चलिए वो हम लोग ने देख लिया। अभी नेक्स्ट जो है वन लाइनर जो है पॉइंटर, वो हम लोग देखते हैं। तो मुकुल गोयल थे पहले उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक थे, उसकी जगह पे अब देवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। तो ये नाम ध्यान में रखेंगे, इनको अब बना दिया गया है वहां का पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का क्या नाम रखने की घोषणा की है। आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नाम क्या हो जाएगा, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। आजमगढ़ से महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पूरा किया गया है, रामपुर में। ये हम लोग ऑलरेडी नेशनल करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह साहित्यकार जिसे हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के तहत सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया। के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान किनको दिया गया है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। राम भी लगा हुआ है इसमें, इनके नाम में राम भी हैं और इनके पिताजी दशरथ भी हैं। उनको इन पे सरस्वती जी की कृपा हुई और इनको मिला सरस्वती सम्मान 2021। इसमें लगभग हम लोग देख चुके हैं मोस्टली, जो नहीं देखे हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में वह शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका जिन्हें नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, कौन है, बबीता वर्मा। काफी इंपोर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022 किनको दिया गया है, बबीता वर्मा। ओके, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या है ये, शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका है ये, कहां से, प्रयागराज। किसानों से गाय के गोबर खरीदने की घोषणा हाल ही में किस सरकार द्वारा की गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 2020 में उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, अजय कुमार मिश्र। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया है। 4 गांवों को कहां पे, नेपाल के सीमा पे। नेपाल के सीमा पे उत्तर प्रदेश के जो जिले लगते हैं उसमें से 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे। हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था, लखनऊ में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। हुनर हाट कहाँ पे, लखनऊ। एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, कंगना रनौत को। एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। और इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया 2021 में, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। ये इंपोर्टेंट है, इनका नाम ध्यान में रखेंगे, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है, वाराणसी। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी का नाम से एक पार्क की उद्घाटन किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी यूनिक करंट अफेयर है। तो किस कोरियाई रानी के नाम पर एक पार्क का उद्घाटन किया गया है अयोध्या में, हे वांग ओके मेमोरियल पार्क। नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये
कोरियाई नाम है। हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क को उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित करने की घोषणा हुई है? गौतम बुद्ध नगर। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया था? तो यह है गाजियाबाद। हाउस फ्रेश रिपोर्ट जारी करती है पोल्यूटेड सिटीज का, उसमें सेकंड पोजीशन पे गाजियाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहां पे इसका स्थापना होने वाला है? नोएडा। अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा अभी? हरिगढ़। नरेंद्र मोदी ने महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पे उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की बात कही है? तो ये बीएचयू में सुब्रमण्यम भारती, याद रखिएगा, सुब्रमण्यम भारती बीएचयू। वाराणसी के किस शहर में क्रूज सेवा का शुभारंभ? क्रूज सेवा वाराणसी से कहां चलेगी? चुनार तक। वाराणसी से चुनार तक क्रूज सेवा। मांस और शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध कहां लगाया गया है? मथुरा वृंदावन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना है? तो यह है महोबा। काला नमक चावल महोत्सव काफी फेमस रहा है, सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। ओके, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल महोत्सव। और राज्य SC/ST के अध्यक्ष जो हैं वो किनको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राम बाबू हरित। केन बेतवा लिंक परियोजना जानते हैं, यूपी और एमपी का है। यूपी और एमपी का केन बेतवा लिंक परियोजना। शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? गोरखपुर में। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? ई पंचायत पुरस्कार 2021। और उत्तर प्रदेश का वह बैंक जिसने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है, कौन सा है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति BK नारायण लगा हुआ है। नारायण क्या करते हैं? मानव के हित का हमेशा ख्याल रखते हैं, मानवाधिकार। न्यायमूर्ति BK नारायण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा का अध्यक्ष संजय श्रीनेत। ओके, ये सब ओल्ड न्यूज है, तो अब आगे नहीं देखेंगे हम लोग। और ग्राम उज्ज्वला योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी वाराणसी जिले से। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा यूपी स्पेशल कवर कर लिया है और आप इस पे पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहाँ से आप इसी को बार बार रिवीजन कर लेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू।